हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जो ऊर्जा संरक्षण था। ऊर्जा संरक्षण के पश्चात जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उन ऊर्जा का हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं या ऊर्जा का स्थानांतरण के बारे में बात करेंगे। जो हम ऊर्जा एकत्रित कर लेते हैं, उस ऊर्जा को एकत्रित करने के पश्चात किन उपकरणों के माध्यम से हम किस ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तन करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आज की कक्षा में या कह सकते हैं आज के सेशन में हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये आपको आज की जो क्लास होगी काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी, क्योंकि आपको विगत वर्षों में देखे होंगे कोई भी एग्जाम होता होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं कि कौन सी ऊर्जा कह सकता है, जैसे कौन सी उपकरण किस ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तन करता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग पिछली क्लास को रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या अध्ययन किया था। देखिए, पिछली क्लास की बात की जाए तो उसमें हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम के बात किए थे। क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में बात किए थे कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या था। सिद्धांत था, आपको बताया गया था कि जैसे जो ऊर्जा होती है ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, बल्कि इसको आप एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसको विनाश किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन के दौरान भी जो आपको कह सकते हैं जो ऊर्जा रहेगी, जो पहले रहेगी, परिवर्तन से पहले जो ऊर्जा रहेगी, परिवर्तन के पश्चात जो रहेगी ऊर्जा, दोनों समान रहेगी। क्या होती हैं, दोनों अचर रहेंगी। कह सकते हैं परिवर्तन के पश्चात उसमें ना ही कोई वृद्धि होगी ना ही कोई कमी होगी, बल्कि दोनों के दोनों अचर रहेंगे। इसके बाद आपको बताया गया था जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, इस गणितीय विधि से या गणितीय नियम से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या है, गणितीय विधि से या गणितीय नियम से आप इसे प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इसे आप प्राप्त करने के लिए या प्रयोग के लिए प्रायोगिक प्रौद्योगिकी नियम होता है। क्या होता है, प्रायोगिक प्रौद्योगिकी नियम से ही आप प्राप्त किया जा सकता है। और आपको बताया गया है जो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा होती है। आपको बताया गया था पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। ये आपको पिछली क्लास में बताया गया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है उसके बारे में, कि ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, किस उपकरण की सहायता से परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे हेडिंग आ रही है ऊर्जा का रूपांतरण। हेडिंग क्या हमारे, ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण है। देखिए, इसके बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं जैसे ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है। ऊर्जा केवल एक ही रूप में रूपांतरण नहीं होता है। क्या है, ऊर्जा का रूपांतरण केवल एक ही रूप में नहीं परिवर्तन होता है, ये रूपांतरण नहीं होता है। ऊर्जा का रूपांतरण एक से अधिक माध्यमों से भी रूपांतरण होता है। क्या है, ऊर्जा का रूपांतरण एक से अधिक माध्यमों में भी होता है, एक से अधिक प्रकार से भी रूपांतरण होता है। क्या है, ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है या परिवर्तन होता है, एक से अधिक प्रकार से भी परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए आप सूर्य की किरणों को ले रहे हैं, सूर्य की किरण आती है या सौर किरण जो आती हैं उसको आप सोलर पैनल पे ले रहे हैं। सोलर पैनल से आप अपने घर में जो भी इलेक्ट्रिक वाहन है या इलेक्ट्रिक उपकरण है उन सबका उपयोग करें, जैसे पंखा चलाने में, टीवी चलाने में, फ्रिज चलाने में इत्यादि ऐसे जो इलेक्ट्रिक उपकरण हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ उसी कह सकते हैं सौर विकिरण का या सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हम खाने बनाने के लिए जो प्रेशर कुकर होता है या कह सकते हैं सौर कुकर होता है, उसके माध्यम से हम खाने का भी इस्तेमाल कर रहे हैं बनाने के लिए। इस तरह देखिए, हमारा जो माध्यम है एक है केवल, लेकिन जो हमारा अन्य है उसका उपयोग होता है, ऊर्जा को स्थानांतरण हो रहा है, ऊर्जा का जो परिवर्तन हो रहा है एक से अधिक रूप में हो रहा है, अधिक उपकरणों में भी हो रहा है। क्या है, आपके जो ऊर्जा का रूपांतरण होगा एक से अधिक माध्यम में होगा या कैसे एक से अधिक प्रकार से हो सकता है। और इन प्रकार के लिए आपके पास भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरण होना आवश्यक है। क्या है, परिवर्तन के लिए भिन्न भिन्न उपकरण होना आवश्यक है। यहाँ पे लिखिएगा पहले क्या होता है, ऊर्जा का पहला बिंदु लिखिएगा ऊर्जा का रूपांतरण एक से अधिक प्रकार होता है। एक से अधिक प्रकार रूपांतरण के लिए, दूसरा बिंदु है रूपांतरण के लिए भिन्न भिन्न उपकरण। ये होता है आपका महत्वपूर्ण बिंदु होता है। क्या होता है महत्वपूर्ण, आपको क्या होता है, ऊर्जा का रूपांतरण तो होता है। क्या है, अगर किसी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है केवल एक ही प्रकार से किया जा सकता है। क्या है, केवल एक ही प्रकार से किया जा सकता है, ये आपका कथन गलत होगा। ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है एक से भिन्न प्रकार या कई प्रकार से इसका परिवर्तन किया जा सकता है। जिस उपकरण से आप ऊर्जा का परिवर्तन करेंगे वही उपकरण हो सकता है दूसरे उपकरण के लिए अन्य तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है।
जो जिस जैसे आपने जो भी संसाधन का इस्तेमाल किया उस संसाधन के अलावा भी अगर वही ऊर्जा कह सकते हैं दूसरे भी संसाधन में प्रयोग करके उस ऊर्जा को दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाए, इसी वजह से कहा जा सकता है, इसी वजह से कहा जाता है कि जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है एक से अधिक प्रकार से होता है और भिन्न भिन्न उपकरणों से भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न उपकरणों से भिन्न भिन्न प्रकार से इसका आसान या कह सकते हैं रूपांतरण होता है। अब हम उन महत्वपूर्ण उपकरणों के बारे में बात करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना रहती है। उन उपकरणों में सबसे पहले हम ले लेते हैं विद्युत बल्ब। क्या होता है? आप देखेंगे घरों में या आपके जब आप पढ़ते हैं जो बल्ब जलाए रहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि विद्युत बल्ब होता है, इसका ऊर्जा किस रूप में ये ऊर्जा लेता है, उसके बाद किस रूप में इसका परिवर्तन करता है या रूपांतरण करता है, इसके बारे में देखिए। यहाँ पे देखेंगे विद्युत बल्ब। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बल्ब की खोज किसने की थी। क्या था? विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी। देखिए जो विद्युत बल्ब होता है आपका, जो विद्युत बल्ब होता है, देखिए आप क्या होता है जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब में आप इलेक्ट्रिक प्रवाह करते हैं। क्या होता है? विद्युत का प्रवाह करते हैं या आप उसको कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को ये ऊष्मा में भी परिवर्तन करता है, उसी के साथ साथ ये प्रकाश में भी परिवर्तन करता है। क्या है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा एवं प्रकाश में परिवर्तन। यहाँ पे लिखिएगा विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को, क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तन। क्या है? आपका विद्युत जो बल्ब होता है, देखिए ये बल्ब जो होता है आपका उपकरण हो या उपकरण को आपने इस उपकरण से एक से अन्य माध्यमों में कह सकते हैं परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आप पढ़ने के लिए या किसी भी चीज़ को देखने के लिए इसका प्रकाश के रूप में कह सकते हैं प्रकाश के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और इसी के साथ आपके पास जैसे संसाधन है या कह सकते हैं जो हीटर हुआ, ऐसे संसाधनों का प्रयोग करके आप उसी प्रकाश को या कह सकते उसी विद्युत का प्रयोग क्या कर रहे हैं, ऊष्मा के लिए कर रहे हैं कि ठीक है ठंड का सीजन है तो जला के या कह सकते हैं उसको हम उससे गर्मी महसूस कर सकते हैं हीटरों के माध्यम से। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का प्रवाह उसमें भी कर रहे हैं। क्या होता है? आपका जो एक ही कह सकते हैं उपयोग है विद्युत का प्रवाह से, आप उसको क्या कर रहे हैं, ऊष्मा का भी उपयोग कर रहे हैं। यही आपका विद्युत जो होता है विद्युत का कार्य होता है। अब दूसरे उपकरण की बात करेंगे कि दूसरा उपकरण महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा है। देखिए दूसरे उपकरण की बात करें तो वह विद्युत सेल होता है। क्या होता है? विद्युत सेल के बारे में बात कर लेते हैं। विद्युत सेल या जिसे आप बैटरी कहते हैं, विद्युत सेल कौन सी ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तन करते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए जो होता है विद्युत बल्ब, जो विद्युत सेल होता है आपने जो बैटरी देखी उसमें रासायनिक होती है। क्या होता है? रसायन जैसे उसमें डाला गया होता है, रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यहाँ पे लिखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, जो सेल होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला जो महत्वपूर्ण होता है इसके बारे में डायनमो के बारे में लिखते हैं। अगला जो होता है डायनमो जो उपकरण होता है इसके बारे में लिखेंगे। डायनमो जो उपकरण होता है ये होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्या होता है? जो डायनमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ये काफी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ ये वाला कह सकते हैं ये जो उपकरण होता है डायनमो, आपके देखेंगे अगर जो भी एग्जाम देते होंगे, प्रतियोगी परीक्षा देते होंगे, उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डायनमो होता है ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। अगला जो हमारा उपकरण है उसके बारे में देखते हैं। अगला उपकरण है टरबाइन। क्या होता है? टरबाइन के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी ऊर्जा किस रूप में परिवर्तन करता है। टरबाइन की बात करें, देखिए टरबाइन के बारे में आपको बताया गया, जो स्थितिज ऊर्जा बताई गई थी। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा में आपको बताया गया था जो टरबाइन होता है या बांध होता है, बांध से जो जल होता है उसको एकत्रित किया जाता है। क्या होता है? आप कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्या है? यहाँ पे लिखेगा स्थितिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अभी आपको बताइए कैसे। जो डैम बनाए जाते हैं, डैम बनाने से पहले आपको देखेंगे जल का एकत्र किया जाता है। जल का एकत्रित करने के पश्चात जब अचानक जल को आप टरबाइन पर छोड़ेंगे तो वो आपको जो टरबाइन होती है, पहले जो जल आपका स्थित अवस्था में था, स्थितिज ऊर्जा में था, वही जल जब आपका गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है, गतिज ऊर्जा के दौरान जब आपके टरबाइन के जो व्हील होते हैं उस पर गिरता है तो उसके साथ साथ वह उसके दौरान विद्युत का उत्पादन करता है। ये कार्य होता है टरबाइन का। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का कार्य करता है। अगले उपकरण के बारे में बात करते हैं।
अगला उपकरण जो होता है मोटर के बारे में बात कर लेते हैं। जो मोटर होता है वो कौन सी ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तन करता है। मोटर जो होता है इसकी बात करें तो जो मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, किसमें, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये याद रखिएगा क्या होता है। जो मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य कौन सा करता है, ये आपका मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का कार्य करता है। अगला देखते हैं, अगला उपकरण कौन सा है। अगला है हमारा इंजन। क्या होता है, मोटर के बाद हम लोग इंजन के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी ऊर्जा को किस में परिवर्तन करता है। अगर इंजन की बात की जाए तो ये उष्मा जो होता है, क्या होता है, जो आपका इंजन जो होता है उष्मा से, यहाँ पे लिखेगा उष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। जो आपको ऊष्मा दिया जाता है उसमें जो भी जिस भी कह सकते हैं, या जो डीजल से चलते होंगे या पेट्रोल से चलते हैं, जिस भी इंजन को कह सकते हैं, जिस भी संसाधन से चलाया जाता है या जिस कह सकते हैं तेल से चलाया जाता है, वो तेल क्या होता है, वो ऊष्मा का कार्य करता है। वो ऊष्मा जो होता है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होने का कार्य करता है। क्या होता है, ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य कौन सा करता है, इंजन करता है। इसके बाद अगला जो देखते हैं, अगला जो होता है, देखिए हम लोग क्या होता है गाना सुनने के लिए स्पीकर का प्रयोग करते हैं। क्या है, स्पीकर का प्रयोग करते हैं। स्पीकर जो होता है कौन सी ऊर्जा किस रूप में परिवर्तन करते हैं, ये जान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्पीकर जो होता है, देखिए स्पीकर में क्या होता है, आप जैसे स्पीकर में अगर आप जैसे वायर जोड़ देते हैं, उसमें आप विद्युत प्रवाह कर देते हैं। विद्युत प्रवाह करने के पश्चात जो होता है वह होता है ध्वनि के रूप में आपकी आवाज निकल के आती है। क्या होता है, इसमें आप देखेंगे विद्युत ऊर्जा को ध्वनि के रूप में, या कह सकते ध्वनि ऊर्जा के रूप में। आप लिखेंगे विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के रूप में, क्या होता है, जो स्पीकर होता है विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तन करता है, ध्वनि ऊर्जा के रूप में। अगले उपकरण की बात करें ट्रांसमीटर। क्या होता है, ट्रांसमीटर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ट्रांसमीटर जो होता है किस ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तन करता है। अगर इसकी बात करें तो ये जो होता है ट्रांसमीटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को, यहाँ पे लिखिएगा विद्युत ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में, क्या होता है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। क्या होता है, जो ट्रांसमीटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को क्या होता है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। अब हम लोग अगले बात करते हैं, जो अगला लिखिएगा यहाँ पे जो महत्वपूर्ण होता है परमाणु। देखिए अगले लिखिए परमाणु विद्युत गृह। क्या होता है, परमाणु विद्युत गृह के बारे में बात कर रहे हैं। परमाणु विद्युत गृह जो होता है ये कौन सी ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तन करने का कार्य करता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण होता है। ये देखा जाए तो एक ऊर्जा होता है, कह सकते हैं ये उपकरण एक है, उपकरण के अलावा ये एक से कई ऊर्जा को दूसरे रूप में परिवर्तन करने का कार्य करता है। पहला क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जो नाभिकीय ऊर्जा होता है, नाभिकीय ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, पहला क्या हुआ, पहला तो ये हो गया नाभिकीय ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा। अब दूसरे जो बिंदु होता है, दूसरी ऊर्जा किसके रूप में परिवर्तन करता है, देखिए दूसरा होता है उष्मीय ऊर्जा जो आपको प्राप्त होगी, उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये परिवर्तन करने का कार्य करता है। यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है, एक ही संसाधन है, कह सकते हैं एक ही उपकरण है, ये एक से भिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को परिवर्तन करने का कार्य करता है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा अन्य कौन से उपकरण कह सकते हैं, अन्य कौन सी ऊष्मा जो होती है या ऊर्जा होती है किसको अन्य रूप में परिवर्तन करने का कार्य करता है। अगला जो होता है, अब यहां से देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये होता है, कह सकते हैं ये महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं जिनसे हम ऊष्मा का स्थानांतरण कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं जिससे कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। एक बार हम लोग इनको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या था, हमने विद्युत बल के बारे में बात किया था। विद्युत बल जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करके प्रकाश में और ऊष्मा में परिवर्तन करता है। क्या है, विद्युत बल ऊर्जा को प्रकाश में और ऊष्मा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। दूसरा हमारा था विद्युत सेल होता है। आप देखेंगे जो पहली तार आती थी उसमें जो सेल लगाया जाता था वह रासायनिक पदार्थों से बना होता था। रासायनिक ऊर्जा को क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है उसमें, तो उसको वो विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तन करता है। विद्युत ऊर्जा का मतलब उसमें प्रकाश की भी मात्रा होती है। देखिए जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको वह प्रकाश ऊर्जा में भी परिवर्तन करने का कार्य करता है। और अगला होता है डायनमो। देखिए डायनमो क्या होता है, डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। अब यही चीज़ देखिए, जो आपका परमाणु विद्युत गृह होता है, क्या है, परमाणु विद्युत गृह जो होता है वही कार्य करता है जो डायनमो करता है। क्या है, परमाणु ऊर्जा जो डायनमो कार्य करता है वही परमाणु विद्युत गृह भी कार्य करता है। क्या है, परमाणु विद्युत गृह। देखिए तीसरा जो होता है उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए डायनमो जो होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं, इससे भी आप इंजन जो होता है, इंजन यही कार्य करता है, जो आपका होता है उसमें ऊष्मा प्राप्त करता है, या जो आपका यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। अगला हमने बात की थी टरबाइन के बारे में। टरबाइन कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बताया गया। तो पानी को संचय करने के पश्चात गतिज ऊर्जा में उसको गति कराया जाता है। तो जो आपका टरबाइन होता है उसको पंखियों पर गिरता है, उसके बाद वहाँ से वह विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला हमारा है मोटर के बारे में हम बात की थे, जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को। क्या है, विद्युत ऊर्जा जो होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। अब उसके बाद बताया गया था इंजन के बारे में। इंजन जो होता है आपका कौन सी ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तन करने का कार्य करता है। अगर इंजन की बात की जाए तो ये ऊष्मा जो होता है उसमें ऊर्जा को क्या होता है, उसमें ऊर्जा को परिवर्तन किस में करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। क्या होता है, उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। अगला स्पीकर बताया गया था। अगला बताया गया था उपकरण स्पीकर होता है। स्पीकर क्या होता है, आप उसको विद्युत से कनेक्ट करते हैं, यानी आप उसमें विद्युत धारा प्रवाह कर रहे हैं। विद्युत धारा प्रवाह करने के पश्चात आप देखेंगे काफी तेजी से आवाज निकलती है। क्या होता है, वही होती है ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि ऊर्जा। अगला बात ये थी, फिर उसके बाद ट्रांसमीटर था। क्या था, ट्रांसमीटर। उसके बाद उसमें क्या था, ये विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तन करता है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में। क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है परमाणु विद्युत गृह। क्या होता है, परमाणु विद्युत गृह के बारे में बात करेंगे। यह ऐसा उपकरण होता है, इसमें एक ही उपकरण से हम लोग एक से अधिक बार में ऊर्जा का परिवर्तन कर सकते हैं या रूपांतरित करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो नाभिकीय ऊर्जा होती है उसको हमने उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। क्या है, नाभिकीय ऊर्जा को यहाँ पे लिखेगा, नाभिकीय ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन करना पहला कार्य होता है। और दूसरे क्या होता है, जो उष्मीय ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को हम लोग परिवर्तन करके यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। क्या है, उष्मीय ऊर्जा को प्राप्त करके यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। फिर यांत्रिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है हम उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं। इससे जो विद्युत गृह होता है इससे ही हम कहा करते हैं, ये 3 प्रकार के कह सकते हैं ऊर्जा का रूपांतरण करता है। इसी वजह से आपको पहले ही बताया गया था, जो ऊर्जा का रूपांतरण एक से अधिक प्रकार से होता है। आपने विद्युत गृह में देखते हैं इससे अधिक प्रकार से होता है। उसके बाद भिन्न भिन्न उपकरण होते हैं। क्या होता है, भिन्न भिन्न उपकरण। ये तो देखिए परमाणु विद्युत गृह भी कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन करना। और जो आपका डायनमो होता है ये भी होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए। अब हम लोग आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम लोग शक्ति के बारे में बात करेंगे, शक्ति की परिभाषा जानेंगे और शक्ति का मात्रक होता है क्या होता है और शक्ति से संबंधित कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। हम इसके बाद वाली क्लास में विस्तार से उस क्लास में हम लोग उसके बारे में वर्णन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस के साथ।